आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे 3 पेशेंट्स की रियल रिजल्ट और सर्जरी एक्सपीरियंस जर्नीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पेशेंट की रिजल्ट जर्नी से। ट्रांसप्लांट से पहले मेरी लाइफ तो बहुत ही खराब हो गई थी पूरा एकदम। कोई भी शादी इवेंट्स रहता था उसमें मैं अवॉइड करता था जाने में, क्या पता कोई ऐसा कमेंट्स कर दे। तो बीच बीच में ट्रांसप्लांट से पहले फ्रेंड बोलने लगे यार तेरे तो बाल उड़ रहे हैं, तेरा तू ये करवा ले वो करवा ले। फिर हेयर फॉल मुझे 2017 से स्टार्ट था। फिर मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया लाइक मेडिसिन, होम रेमेडीज, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पास फाइनल ऑप्शन ट्रांसप्लांट का था। हाय, मेरा नाम इरफान है, मैं कश्मीर से हूँ। तो जैसा कि 1 साल पहले मेरा यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज मेरी 5th PRP है। स्टार्टिंग में जब मैं आया यहाँ पे तो थोड़ा पैनिक था कि पेन होगा बहुत ज़्यादा, कुछ होगा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैं प्रोसीजर मेरा स्टार्ट हुआ, लोकल एनेस्थीसिया दिया गया मुझे, बिल्कुल ना के बराबर। जैसे कुछ इंजेक्शन, जब जुकाम बुखार हो जैसे इंजेक्शन डॉक्टर देते थे वैसे एक इंजेक्शन दे दिया बिल्कुल। और सर्जरी के टाइम के बीच में डॉक्टर साहब आके पूछने लगे आर यू कम्फर्ट, आर यू ऑलराइट। और बीच में खाने पीने में ब्रेक दिया। तो बहुत ही अच्छे से सर्जरी हुई, बहुत ही अच्छे से, क्लिनिक का हाइजीन देख के मैं तो हैरान हो गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी सर्जरी मेरी हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर्जरी को 7-8 घंटे लग गए, लेकिन सर्जरी बहुत अच्छे से, डॉक्टर बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म सर्जरी करी मेरी। मुझे 2600 ग्राफ्ट लगे और मेरी हेयरलाइन की जो डेंसिटी है काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और अच्छे से डेंसिटी बहुत अच्छी हो गई है हेयरलाइंस की, बहुत बढ़िया। ट्रांसप्लांट से पहले मेरी लाइफ तो बहुत ही खराब हो गई थी पूरा एकदम। कोई भी शादी इवेंट्स रहता था उसमें मैं अवॉइड करता था जाने में, क्या पता कोई ऐसा कमेंट्स कर दे। तो बीच बीच में ट्रांसप्लांट से पहले फ्रेंड बोलने लगे यार तेरे तो बाल उड़ रहे हैं, तेरा तू ये करवा ले वो करवा ले। फिर हेयर फॉल मुझे 2017 से स्टार्ट था। फिर मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया लाइक मेडिसिन, होम रेमेडीज, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पास फाइनल ऑप्शन ट्रांसप्लांट का था। तो मैं यहाँ पे QST पे आया, तो इन्होंने मेरी जो उम्मीद थी वो उस पर अच्छे से चले। तो ट्रांसप्लांट के बाद तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं खुल के हर जगह, हर इवेंट, शादी में, फ्रेंड्स में खुल के जाता हूँ। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ में खुश हूँ। वहाँ पे तो हमारी सिटी में उधर जितने भी हमारे लोग थे, तो उधर OT में सभी लोग डराते थे, बोलते थे इसमें ये होगा, पेन होगा, फलां होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे QST में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा, वहाँ की OT और QST की OT में बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ की हाइजीन और बिल्कुल स्मूथली से सर्जरी मेरी हुई है यहाँ पे। ये मेरी 5th PRP है। PRP इससे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत अच्छा लाभ मिला। इससे जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो थिक हो रहे हैं। तो हर मंथ 3 मंथ में एक PRP में लेता हूँ। ये मेरी 5th PRP है। PRP का पेन बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल अपना ही हमें अपना ब्लड देना पड़ता है 10 ml। तो उससे वो साइंटिफिक मशीन में डाल के उसको प्लाज्मा निकाल में हमारे स्काल्प के अंदर ही इंजेक्ट करते हैं। तो उसका बिल्कुल पेनलेस है PRP, और इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। मुझे लगता है हर इंसान को PRP जो है वो करवानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि QHT में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के रिजल्ट से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरा आया ट्रांसप्लांट का। तो ट्रांसप्लांट के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। मैं अपने रिजल्ट से 100% सेटिस्फाइड हूँ और मैं QHT को 10 और 10 देना चाहता हूँ इसमें। ट्रांसप्लांट के बाद क्लिनिक की तरफ से मेरे साथ बहुत अच्छी सपोर्ट रही। तो हर वीक में इनका कॉल आती थी। मैं अपने स्काल्प के फोटो शेयर करता था। जब मेरा हेड वॉश का टाइम हुआ तो मैंने हेड वॉश करने के बाद
क्लिनिक में अपने फ़ोटो शेयर करें। तो इनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा हमारे साथ। तो उसमें जो भी इनका मतलब प्रिकॉशन लेना था, जो लाइक स्विमिंग नहीं करनी थी, जिम नहीं जाना था, और धूल मिट्टी से कम 45 डेज तक अवॉइड करना था हर चीज़ को। तो क्लिनिक की तरफ से बहुत ही अच्छा मतलब रहा, हमारे साथ सपोर्ट रहा। मेडिसिन अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को बूस्ट करना, मेडिसिन में लेता हूँ तो उसमें मेरा ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आया। मतलब कई बार ये ना थोड़ा टाइम लगता है, बट मेडिसिन का ये एडवांटेजेस रहा तो उसमें मेरे ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। तो बाकी जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं मेरे, तो वो भी मेडिसिन से बहुत ही अच्छे लॉन्ग लास्टिंग चल रहे हैं। ये मेरा था 1 साल का ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। तो देखो मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये मेरी 5th PRP थी। तो 1 साल हो गया मेरे ट्रांसप्लांट को, मैं अपने रिजल्ट से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो ये 1 साल का है। बाकी जो रहेगा मेरा रिजल्ट तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक आप जुड़े रहिए, मेरे जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा तो मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू QHT, थैंक यू QHT टीम। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की तरफ और उन्हीं से जानते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरे हेयर फॉल होना शुरू हुआ था 4-5 साल पहले से। जैसे मतलब घर में ही कोई ट्रेजेडी हो गई थी, तो वहीं अपने घर के पास कोई क्लिनिक था, वहाँ से लेने गया दवाई। तो उन्होंने दी मेरे को दवाई, लेकिन ये है कि उन्होंने बोल दिया डिटॉल लगा लो सर में। तो वो अब उनके बाल ही नहीं थे पूरे, तो मैं तो बाल ठीक कराने गया, उन्होंने मेरे भी ऐसे कर दिए। पेन तो मुझे हुआ नहीं है बिल्कुल भी, हल्का फुल्का महसूस हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जितना मैंने सोचा था कि मतलब काफ़ी पेन होगा। मेरा नाम राहुल है और मेरी एज 31 है और मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आया हूँ कि हरिद्वार QHT क्लिनिक अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। तो मेरे हेयर फॉल होना शुरू हुआ था 4-5 साल पहले से। जैसे मतलब घर में ही कोई ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे भैया थे वो एक्सपायर हो गए, तो जैसे जिम्मेदारी पड़ जाती है ऐसी, तो धीरे धीरे हेयर फॉल होने लग गया मेरा। और काफ़ी मतलब जैसे ऐसा हाथ मारता था काफ़ी सारे बाल निकल जाते थे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे खुश्की के कारण, जैसे खुश्की हो गई थी ना मेरे सर में, खुश्की की वजह से टूटने लग गए थे। तो मैंने कुछ घरेलू उपाय भी किए और मैंने यहाँ तक कि मिर्ची भी लगा ली सर पे, तो फिर कुछ काम नहीं बना उससे, बाल फिर भी टूट रहे थे। लेकिन फिर बहुत
जाके मतलब बहुत बारीक बाल हो गए थे, ऐसे हाथ मारता था तो हाथों में निकल आते थे ऐसे। तो उसके बाद फिर बीच में बहुत बारीक हो गए थे, लेकिन यह है कि अब मतलब हेयर लाइन काफ़ी ऊपर चली गई है। तो फिर मैंने यही डिसीजन लिया, मतलब काफ़ी वीडियो देख रहा था तो मैंने यही QHD क्लिनिक से कि यहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। ये अभी मतलब ज़्यादा वो नहीं हुई है तो अभी से ही करा लेता हूँ। और यहाँ के मैंने रिज़ल्ट देखे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने देख के काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर भी आए यहाँ पे और वो अपने CID वाले जो आए हैं। तो मैंने मतलब ये सब कुछ करने के बाद मट्ठा तो खैर मैंने अब लगाना शुरू करा था, जिससे थोड़ा फ़ायदा मिला मुझे। उससे पहले मैंने होम्योपैथी की दवाई के लिए सोचा, मैंने कहा उसका लंबा इलाज चलता है लेकिन फ़ायदा भी लगता है। तो वहीं अपने घर के पास कोई क्लिनिक था, वहाँ से लेने गया दवाई। तो उन्होंने दी मेरे को दवाई, लेकिन ये है कि उन्होंने बोल दिया डिटॉल लगा लो सर में। तो वो अब उनके बाल ही नहीं थे पूरे, तो मैं तो बाल ठीक कराने गया, उन्होंने मेरे भी ऐसे कर दिए। तो डिटॉल लगाया तो पूरी खाल जल गई अंदर तक की है। तो उस टाइम के बाद मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हुआ, मतलब वो जो हुआ तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी बार उस तरह लगवाया, बिल्कुल वो करवा दिया। लेकिन ये मतलब बाल तो अब थोड़े बहुत ठीक हो गए हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन बारीक हो गए बाल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब ट्रीटमेंट ही कराना बेहतर है, क्योंकि कोई घरेलू नुस्खे का इनका कोई वो तो है नहीं कि कब जाके ठीक होंगे। और इतना टाइम भी नहीं होता इंसान पे कि हाँ भाई रोज़ घरेलू नुस्खे करने बैठे हो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा ट्रांसप्लांट ही कराना ठीक है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था यूट्यूब पे तो इनकी वीडियो आई QHD वालों की, तो इस पर ही मैंने देखा तो नीचे नंबर डला रहता है उसमें, तो मैंने उस पर कॉन्टैक्ट किया। तो मैम से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया मेरे को, मुझे जो जो चीज़ें पूछनी थी सब बता दी उन्होंने कि आपके कितने ग्राफ्ट लगेंगे आपका, और फ़ोटो भी लिए मेरे, मतलब हर तरफ से फ़ोटो लिए उन्होंने ताकि देख के बता सकें। तो तभी मैंने फिर उनसे बुक कर लिया था अपना कि मतलब आने के लिए। तो मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद कैसा रिज़ल्ट आएगा मेरा। उम्मीद तो यही है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और थोड़ा सा नर्वस भी था इस चीज़ में, लेकिन एक्साइटमेंट है कि मतलब नेचुरल लुक आ जाए मेरा पहले जैसा, ताकि कहीं भी जाने में कॉन्फिडेंस बना रहे। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी मैं अब वेट कर रहा हूँ अपनी सर्जरी चालू होने का, और फिर उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपसे फिर मिलूँगा दोबारा। अभी अभी मेरी सर्जरी को 5 से 10 मिनट हुए हैं, और मेरे देखिए ये 3500 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। अभी मेरी सर्जरी को 8 से 10 घंटे हुए हैं, और पेन तो मुझे हुआ नहीं है बिल्कुल भी। हल्का फुल्का महसूस हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जितना मैंने सोचा था कि मतलब काफ़ी पेन होगा, पर काफ़ी सही रही सर्जरी मेरी। तो अभी ये मेरा कुछ नया लुक है और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इससे। अभी आगे देखते हैं। और अच्छा, QHD क्लिनिक पर स्टार्ट से लेके अभी सर्जरी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और जितना भी स्टाफ था उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था, जितना मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था पूरा। तो मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराने का जो डिसीजन लिया था QHD क्लिनिक से, वो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। तो मैं आगे PRP सेशन के लिए जब आऊँगा QHD क्लिनिक पे, तो आगे का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा क्या रिजल्ट रहेगा वो आप लोगों के साथ फिर से दिखाऊंगा मैं आगे। तब तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QHD क्लिनिक।
चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेशेंट की तरफ और उन्हीं से सुनते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने जो दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया है उसमें मेरी 5500 ग्राफ्ट्स जो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता नहीं उतने लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने रेगुलर मेडिसिन ली हैं और 10 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ मेरे बाल में काफ़ी गैप है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उतने लगाए थे। और हेयर लाइन में डबल्स और ट्रिपल्स उन्होंने लगाए हैं जो नेचुरल नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का QHT से, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ के रिजल्ट्स जो मैंने देखे उसमें ये लोग नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था क्लिनिक्स के बारे में, तो वहाँ से मुझे QHT के बारे में पता चला। फिर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस वगैरह देखे, तो मुझे इनके रिजल्ट्स और क्लीनिनेस, क्लिनिक, जो यहाँ का प्राइस है वो सब मुझे रीज़नेबल लगा। मेरा नाम मोहम्मद तसनीफ़ है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरी एज है 37 इयर्स। मेरा हेयर फॉल 2013 से हो रहा था और मैंने होम्योपैथी ट्राई की थी, इससे कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं हुआ और फिर टाइम निकलता गया। पहले हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्टली बहुत होता था, तो सोच भी नहीं पाए कि कराएंगे हेयर ट्रांसप्लांट। अब इधर जब से हेयर ट्रांसप्लांट थोड़े रीज़नेबल हो गए हैं, खासकर QHT जैसे क्लिनिक्स में जो रीज़नेबल रेट में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर मैंने मन बनाया था। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने एक दूसरे क्लिनिक में दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट दोबारा से QHT में करवा रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर को बॉल्डनेस है, वो भी अब जाके उनकी एज है अराउंड 55। अभी कुछ साल से उनको कुछ हुआ है, ये बॉल्डनेस फेस की है उन्होंने, वैसे हमारे फैमिली में किसी को नहीं। हेयर फॉल मेरा कॉलेज डेज से ही शुरू हो गया था। मैंने जो दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया है उसमें मेरी 5500 ग्राफ्ट्स जो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता नहीं उतने लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने रेगुलर मेडिसिन ली हैं और 10 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ मेरे बाल में काफ़ी गैप है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उतने लगाए थे। और हेयर लाइन में डबल्स और ट्रिपल्स उन्होंने लगाए हैं जो नेचुरल नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का QHT से, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ के रिजल्ट्स जो मैंने देखे उसमें ये लोग नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था क्लिनिक्स के बारे में, तो वहाँ से मुझे QHT के बारे में पता चला। फिर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस वगैरह देखे, तो मुझे इनके रिजल्ट्स और क्लीनिनेस, क्लिनिक और जो यहाँ का प्राइस है वो सब मुझे रीज़नेबल लगा। जब मैंने QHT से कांटेक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर समझाया और मुझे मेरे फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ मुझसे व्हाट्सएप पे मांगे और उसके बाद उन्होंने मुझे 3800 ग्राफ सजेस्ट किए कि अराउंड इतना रहेगा आपका। और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लीननेस बहुत अच्छी है और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ सर्जरी के लिए, PRPs के लिए आ रहे हैं। उस सब को देख के मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरल हो जाए और जो मेरा बॉल्ड एरिया है वो पूरा कवर हो जाए, और उम्मीद है मेरी सर्जरी पेनलेस रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने और वीडियोस में देखा लोगों का एक्सपीरियंस, वो बता रहे हैं कि काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है यहाँ पर। और डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते भी हैं कि अगर पेन हो रहा है तो उसको फिर वो कोप करते हैं। जो मैंने दिल्ली में सर्जरी कराई थी अपनी, तो उसमें पेन तो वहाँ भी नहीं था और बस वो मुझे लगा यहाँ के मुकाबले क्लीनलीनेस भी उतनी नहीं थी और उतने प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल इतने होते तो मुझे शायद दोबारा QHT आके अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मेरा सर्जरी का प्रोसेस बाकी है और काफ़ी उम्मीद है मुझे कि मेरा
पेनलेस और बेहतर रहेगा प्रोसीजर। तो चलिए मिलते हैं सर्जरी के बाद। मेरी सर्जरी यहाँ QHT में कंप्लीट हो गई है और मेरी सर्जरी को 2 दिन लगे कंप्लीट होने में और काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस था। स्टाफ यहाँ बहुत एक्सपीरियंस्ड है। प्रोसीजर पूरा पेनलेस था। जो टीम है, जो भी डॉक्टर्स की और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वेल बिहेव्ड हैं। डॉक्टर्स की यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है सर्जरी के दौरान। इन केस आपको अगर पेन हो रहा है तो वो फ़ौरन उसको क्योर करते हैं और बताते हैं कि किसी एरिया में पेन हो रहा है तो फ़ौरन उसको क्योर करते हैं। फिर वो नेक्स्ट फर्दर फिर कंटिन्यू करते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी के दौरान यहाँ पर ब्रेक दिया जाता है, आपको वॉशरूम जाना है। मेरी सर्जरी में 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं और कुछ मेरे हेड के बैक डोनर एरिया से लिए हैं, बाकी कुछ ये बियर्ड से लिए गए हैं। और मेरी सर्जरी पूरा फ्रंट और क्राउन एरिया, पूरा हेड मेरा ये कवर हुआ है। 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं इसमें। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई सर्जरी प्लान कर रहा है तो अकेले भी आ सकता है, उसको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर सारा जो स्टाफ है वो आपको बेहतर तरीके से कोऑपरेट करता है आपके साथ। आपकी जो भी नीड्स है उसको बेहतर तरीके से टैकल करता है। जो भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं वो यहाँ QHT में आएँ, अपना सर्जरी कराएं। यहाँ पर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। पूरी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हर टीम में हर एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है। जैसे कभी क्या होता है सर्जरी में आपको टीम बदलती है, जैसे फर्स्ट डे कोई दूसरी टीम है, सेकंड डे दूसरी होगी। आप नर्वस ना हो क्योंकि वो भी इक्वली एक्सपीरियंस रहती है। सर्जरी में मुझे कोई पेन नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया, सर्जरी के दौरान अगर कभी पेन होता है तो उसको फ़ौरन वो क्योर करते हैं। बाकी मैं कोई अनकम्फर्टेबल नहीं था। हाँ, अगर बियर्ड से हेयर लेनी हो तो उसमें थोड़ा सा बॉडी अनकम्फर्टेबल रहती है, लेकिन वैसे प्रोसीजर में कोई पेन नहीं है। अभी मेरी सर्जरी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अभी मैं कोई पेन, कोई स्वेलिंग कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ बेहतर है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरी मेडिसिन समझाई, क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं ये 5 दिन के लिए। फिर जो मेडिसिन जो मुझे दी है वो 10 दिन की मेडिसिन है, मुझे 10 दिन वो मेडिसिन खानी है। फिर उसके बाद कैसे हेड वॉश करना है और कब यहाँ दोबारा विज़िट करना है PRPs के लिए, वो सारी चीज़ समझाई है मुझे। जल्दी मैं आपसे मिलूँगा अपने PRP सेशंस में। थैंक यू QHT।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।